अब हम लोग दो कोएक्सियली सोलेनॉइड रखे हैं, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोलेनॉइड आप इमेजिन कीजिए कि वो स्मॉलर डायमीटर का है। एक सोलेनॉइड क्लोजली पैक्ड वायर्स इसके ऊपर रैप्ड हैं, बहुत सारे इसी तरह से। ठीक है, और इसके बाहर एक और सोलेनॉइड है जो बड़े डायमीटर का है। दोनों ही सोलेनॉइड की लेंथ इक्वल है। और इसके ऊपर भी तार हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड रहते हैं, तो दोनों ही की लेंथ L है। अंदर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और बाहर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। अगर बाहर वाले में करंट I2 फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसमें से भी जाएगी, बीच वाले में से भी। वो मैग्नेटिक फील्ड B2 होगी। B2 मैग्नेटिक फील्ड that would be mu0 small n to I2, where N2 is total number of turns in second outer solenoid upon length, number of turns per unit length. ओके, तो ये करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये इनर सोलेनॉइड के अंदर से भी जाएगी। तो द फ्लक्स फ्रॉम inner solenoid from one turn the solenoid will make flux phi2, and if there are n2 number of turns, इनर सोलेनॉइड में फ्लक्स जो बनेगा उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स 1 होंगे। N1 phi1 फ्लक्स फ्रॉम इनर सोलेनॉइड, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड। ओके, phi1 की वैल्यू ये है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये टोटल फ्लक्स है जिसको फ्लक्स लिंकेज भी कहते हैं, ड्यू टू करंट इन आउटर सोलेनॉइड। और मैं वैल्यू रख दूं, अगर N1 phi1 इक्वल्स टू N1 और B2 की वैल्यू mu0 N2 I2, ओके, ये वाली वैल्यू रख दी, और यहां पर A1। ठीक है, तो फिर आप जानते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइंड है, यानी वी नो mutual inductance flux from inner solenoid, mutual inductance in first due to second, so that would be N1 phi1 upon I2,
ये बाहर वाली कॉइल की वजह से अंदर वाली कॉइल में जो फ्लक्स फॉर्म हो रहा है, एक्चुअल में जो फ्लक्स होता है N1 in inner coil, that is proportional to the current in outer coil. Second, so this is N1 that is equals to M times of I2 और ये 1 2 लिखा जाएगा क्योंकि सेकेंड वाली से फर्स्ट में हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आइदर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसकी वैल्यू M की वैल्यू इस तरह से लिखी जा सकती है और ये पूरा का पूरा टर्म कितना है N1 म्यू नॉट N2 I2 A1 अपॉन I2। तो ये I2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट N1 म्यू नॉट N2 A1। ओके, आप N कैपिटल को एक L से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एक L से डिवाइड करो, यू विल गेट स्मॉल N1 N2 and mu, you can write mu here, mu naught N1 N2 A1 L। ओके, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं एरिया अंदर वाली कॉइल का रहेगा। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दोनों ही कॉइल करेंगे। लेंथ सेम हमने ली है तो वो लेंथ सेम रहेगी। ठीक है, जब हम अंदर वाले सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराएंगे, इसमें करंट फ्लो होगी अंदर वाले सोलेनॉइड में I1 करंट, तो जो फील्ड बनेगी केवल इतने ही पार्ट में बनेगी, तो एरिया भी केवल A1 लिया जाएगा फ्लक्स के लिए। इधर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ही जाएगी इन सेकेंड केस, एंड करंट पासेस थ्रू इनर सोलेनॉइड। तो उसको भी देख सकते हैं आप कि अगर इनर सोलेनॉइड से इफ करंट I1 flows in inner solenoid, then magnetic field will be mu 0 N1 I1, and then flux from outer solenoid, आउटर का एरिया A2 है लेकिन फील्ड तो केवल इतने ही पार्ट से जाएगी। तो जब इतने ही पार्ट से फील्ड जाएगी तो हम यहाँ पे फ्लक्स, अगर हम φ1 की बात करें तो B1 इंटू एरिया केवल अंदर वाले का ही लिया जाएगा। और अगर टोटल आपको फ्लक्स चाहिए सेकेंड से तो इस तरह से वो आएगा। और ये फ्लक्स एक्चुअल में ये फ्लक्स जो है ये φ2 लिखेंगे हम, फ्लक्स फ्रॉम आउटर सोलेनॉइड, उसको हमने 2 लिया है और N2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स। ओके, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। और अब N2 B1 इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट N1 I1, और यहाँ पे अगर हम I1 चूज कर रहे हैं तो I1 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली, N2 φ2 अपॉन I1 दैट इज इक्वल टू N2 म्यू नॉट पहले लिख लीजिए N2 N1 I1, और ये एरिया छोटा हुआ था I1 सॉरी यहाँ अपॉन में आ चुका है तो I1 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ होगा A1। ओके, तो N2 φ2 अपॉन I1 इक्वल टू म्यू नॉट N2 N1 A1, ये चीज कहलाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ सेकेंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट, एंड दिस इज द म्यू नॉट। आप N1 पहले लिख सकते हैं, N2 बाद में, और A1 एक L से डिवाइड कीजिए, एक L से यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी एक L से मल्टीप्लाई कीजिए, एक L से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट म्यू 0 N1 N2
A1. ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है। जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। एक L टूट रहा है। ये एक्चुअली इनर सोलेनॉइड का वॉल्यूम हो जाता है। A1L वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनॉइड। तो आप देखते हैं यहां पर भी वही वैल्यू है, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यू कैन से 1, 2 and M21 are equal and can be written as M, mutual inductance. Mutual inductance एरिया और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, इनर सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स आउटर और इनर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और अभी हमने यहाँ पे बीच में जो कोर ली है उसमें कुछ नहीं है, केवल एयर है या वैक्यूम है, तो म्यू नॉट है। इफ देयर इज सम iron core or any other material having mu r relative permeability, then m की वैल्यू होगी mu naught mu r n1 n2 and a1l. Okay, a1 is here pi r1 square, a2 is pi r2 square. ओके, तो ये आप समझ गए होंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम लोग किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करेंगे। कोई एक सोलेनॉइड लेते हैं, कंसीडर ए सोलेनॉइड। ये जो वायर्स हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं और लॉन्ग सोलेनॉइड है, L लेंथ है इसकी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, दैट मीन्स टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ। और जब इसमें हाई करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड घूम करके फिर आती है इधर से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म होगी, पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जाएगी। लेट अस कंसीडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है, अपने खुद के ही अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उससे सेल्फ इंड्यूस्ड एक करंट होगी और उससे इसमें एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा और वो इंड्यूस्ड EMF बैक EMF भी कहलाता है। और हम जानते हैं पहले से कि जो इसमें खुद का फ्लक्स होगा फाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न से वो n फाई होगा, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन इटसेल्फ। इसके खुद के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसी के प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो बताया था वो L था, सेल्फ इंडक्टेंस। और इस L की वैल्यू n फाई अपॉन I होगी। अब पहले से आप अगर देखें तो फ्लक्स क्या होता है वो आपको पता है, n तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेम कॉइल एंड एरिया ऑफ द सेम कॉइल, I इज द करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, B की वैल्यू जो होती है म्यू 0 n I। ओके, यहाँ पर I है, I से I कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट n म्यू नॉट, आप शुरू में लिख लीजिए n स्मॉल n a। ओके, आप इसको L की वैल्यू कह सकते हैं और एक L अगर आप यहाँ पे बढ़ाएं, एक L से डिवाइड करें, यू विल गेट म्यू नॉट n इंटू n a L। ये n आप n स्क्वायर लिख लेंगे, म्यू नॉट n स्क्वायर a L। L is the volume of solenoid. This is the self inductance. Okay. तो इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसकी वजह से EMF भी डेवलप होगा, जिसको हम EMF कहते हैं। खुद के अंदर EMF होगा। अगर करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ये अगर इंक्रीजिंग है
तो अगर इंक्रीजिंग करंट है तो उसके अपोजिट एक और करंट इंड्यूस हो जाती है। अगर हम यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं करंट की और ये इंक्रीजिंग है तो इस वायर के अंदर एक अपोजिट करंट डेवलप होगी जो कि इसको अपोज करेगी, करंट इंड्यूस होगी। और इसका कारण है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स को अपोज करता है, फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करता है। तो ईएमएफ की वैल्यू होगी कितनी? अकॉर्डिंग टू फैराडे ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो भी इसमें लिख दिए जाएंगे n टाइम्स ऑफ, इसीलिए इसको फ्लक्स लिंकेज n फाई को कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स एक टर्न में अगर 1 वोल्ट बन रहा है तो 2 टर्न्स में 2 वोल्टेज हो जाएगा, सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है, n नंबर ऑफ टाइम्स वोल्टेज हो जाएगी, इसकी ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इसको आप रिप्लेस करेंगे सिंस यू नो दैट एन फाई इज नथिंग बट एल आई, so you can write here EMF equals to minus L di upon dt, rate of change of current। अगर rate of change of current यूनिटी हो तो L और EMF का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द EMF प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी 1 एम्पेयर की करंट 1 सेकेंड में चेंज होगी तो फिर ईएमएफ एल के बराबर होगा और एल ईएमएफ के बराबर है। तो ये आपका फॉर्मूला है और इसी को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसमें बैक ईएमएफ होगा, और बैक ईएमएफ करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है, इंक्रीज को भी और डिक्रीज को भी। इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ इनर्शिया है। स्ट्रेट लाइन मोशन में इनर्शिया मोशन में होने वाले स्पीड में होने वाले चेंज को अपोज करता है, इंक्रीज को भी अपोज और डिक्रीज को भी अपोज। वैसे ही यहाँ पे करंट में होने वाला चेंज सेल्फ इंडक्टेंस अपोज करता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी सोलेनॉइड में करंट आई फ्लो हो रही है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है। ओके, हम लोग देखेंगे किसी सोलेनॉइड में जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसमें आई करंट अगर फ्लो हो रही है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। जब भी करंट फ्लो होती है तो सोलेनॉइड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखती है। तो देखते हैं, आपने पढ़ा है EMF इंड्यूस्ड इक्वल्स टू L mod value equals to L di upon dt। जब किसी सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होगी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, और इसमें से करंट आई जाती है तो उस समय इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर इज डिफाइंड एज वोल्टेज इंटू करंट। आपने पढ़ा है, उसको कहेंगे EMF इंटू करंट। और पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। EMF इज L di upon dt into I। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, L एक बार आप ऐसे लिख लें, I को उधर से उठा के इधर कर दें, di by dt dw इक्वल्स टू dt। तो अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट करें
integrating both sides, what we will get? dw equals to L I di. ऐसा समझिए कि जैसे dt हट गया, बट इट इज यहाँ दोनों डिफरेंशिएशन था t dt टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो हट गया है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? दिस इज द वर्क डन। करंट को फॉर्म करने में जीरो से लेकर के मैक्स वैल्यू तक करंट को फॉर्म करने में कितना जो वर्क डन होगा वो इक्वल्स टू यहाँ पे L, ये होगा I स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ L I स्क्वायर। दिस विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U, हाफ L I स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर है। L लेंथ का सोलेनॉइड है, तो इसका ये L सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू रख सकते हैं हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सोलेनॉइड का, एंड I कितना लिख सकते हैं? आप जानते हैं कि since you know that magnetic field in the solenoid equals to mu 0 small n I, तो I can be B upon mu naught n equals to I. So you can put here I स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? B अपॉन, यहां मैं फिर से लिख देता हूं, हाफ म्यू 0 N स्क्वायर AL, I की जगह पर B अपॉन म्यू नॉट N होल स्क्वायर। You will get half mu naught N square AL B square upon mu naught square N square। N square cancel, mu naught की एक पावर cancel, you will get half B square upon में mu naught है and area into length। What is this? दिस इज वॉल्यूम। कहाँ का वॉल्यूम? सोलेनॉइड का इंटीरियर जो अंदर का पार्ट है उसका वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो ये एक दूसरी फॉर्म आपको मिल रही है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है एक्चुअली मैग्नेटिक फॉर्म में, वो दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें अगर हम, तो ये होगी मैग्नेटिक एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं, और ये होगी हाफ म्यू नॉट B स्क्वायर। ओके, तो जो सोलेनॉइड में जब करंट आई फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड है उसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी 1/2 अपॉन में म्यू नॉट B स्क्वायर होती है। ठीक है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है सोलेनॉइड के अंदर जो है एनर्जी डेंसिटी। दिस इज एनर्जी डेंसिटी।